देव मीडिया चैनल पर सुनील खटाना जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को भी धन्यवाद। हम ये सभी दर्शक गण ये जानना चाहेंगे कि आप एकदम ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हो, ये बांशाल गांव जिसमें माँ खोड़ा की ढाणी, और आप एकदम किसान परिवार से आते हो, तो यहाँ तक पहुँचने में आपको क्या क्या कष्ट झेलने पड़े और कैसे मतलब आपको ये एनडीए का पेपर करना और ऑफिसर लाइन में जाने का मतलब कि आपको। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँ तो पहले अपने गांव के ही स्कूल में जाता था भाई के साथ, भाई मैं और बहन। फिर 5th तक आते आते भाई ने नवोदय, जो JNV जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल है, उसका को इंट्रोड्यूस किया। तो भाई ने उसके लिए बुक वगैरह ला के दी, तो वही सोल्व वगैरह करता था, भाई हेल्प करता था। तो फिर नवोदय में चयन हो गया मेरा। जी। तो नवोदय में जाने के बाद 6th क्लास से एडमिशन हुआ, 10th तक वहाँ पे हुई स्कूलिंग। तो वहाँ भी काफ़ी सीनियर हैं जो IIT वगैरह में भी हैं, UPSC वगैरह में भी, और NDA वाली तरफ भी हैं। तो 10th में फिर स्कॉलरशिप एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, जो भी सीकर में कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह हैं। जी। तो उनसे एक किसी कोचिंग में मेरे को 100% स्कॉलरशिप मिली, तो वहाँ से फिर मैं सीकर शिफ्ट हो गया IIT JEE के लिए। जी। तो वहीं पे IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहा था। तो कोविड के दौरान घर आया, तो बाकी साथ वाले लोग ये सब NDA का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उन्हीं के साथ मैंने भी अपना फॉर्म फिल किया। एक पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे शुरुआत में आपका मीडियम हिंदी रहा होगा। हाँ। उसके बाद इंग्लिश मीडियम रहा। हाँ। अच्छा। तो 10th करने के बाद आपने फाउंडेशन किया साथ में? हाँ, 11th-12th में फाउंडेशन था। अच्छा। तो जो NDA क्लियर करके और ऑफिसर बनना चाहते हैं, हाँ। तो उनको आप क्या सजेशन देंगे? क्योंकि यहाँ अपने एरिया में आसपास में आप ही मतलब कि पहले ऑफिसर हो, और उनको ये झिझक रहती है कि SSB इंटरव्यू इंग्लिश कैसे बोल रहे हैं क्या, तो उनको आप थोड़ा समझाइए। जस्ट सेम है, बस अपने यहाँ के जो लोकल एरिया के लोग हैं उनमें जस्ट कम्युनिकेशन बैरियर रहता है, जो कि इंग्लिश, जो स्टार्टिंग से लोग इंग्लिश पृष्ठभूमि से नहीं होते हैं, तो वो अपनी मारवाड़ी और हिंदी लैंग्वेज यूज करते हैं। जो बाहर से हैं तो उनकी जो लोकल लैंग्वेज है उनकी, या फिर डे टू डे लाइफ की लैंग्वेज है, वो भी उनकी इंग्लिश के वर्डिंग यूज करते हैं वो, तो उन लोगों के लिए वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। जो वो करना चाहते हैं, व्यक्त करना चाहते हैं, वो लोग ईजिली उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। पर जो अपने एरिया के लोग हैं, डेफिनेटली वो टैलेंटेड हैं, उनके अंदर है वो चीज़, पर चीज़ है कि वो व्यक्त नहीं कर पाते उधर, बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। कम्युनिकेशन की वजह से कम्युनिकेशन तो स्पोकन इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम है। अगर पर ऐसा भी नहीं है कि स्पोकन इंग्लिश में अगर कोई बंदा नहीं है तो वो उसको क्वालिफाई नहीं कर सकता, जस्ट कम्युनिकेट कर सके तो हो सकता है। बस लोगों के अंदर वो एक मेंटली बैरियर सेट हो रखा है। तो शुरुआत से आपका मतलब कि ये सपना था क्या कि भारतीय सेना में, इंडियन नेवी में मतलब ऑफिसर बने, या फिर कैसे, जैसे आपके बड़े भाई भी नेवी में हैं, तो वहाँ से आपको मतलब कि सिचुएशन? स्टार्टिंग से मेरे को डिफेंस की तरफ इतना रुझान नहीं था। मैं 10th में मेरे पास NCC भी थी, पर मेरा डिफेंस के अलावा मोटिवेशन था कि वहाँ पे बंदूक चला के आनी है। अच्छा। तो बंदूक चला के आ गया मैं, अब बाकायदा अपना सर्टिफिकेट भी नहीं लेके आया। अच्छा। कैंप करके आया, उसका सर्टिफिकेट भी नहीं लेके आया। फिर 12th करने के बाद मेरा तो BTech करने का था, मैंने अपनी JEE मेंस दिया, JEE में मेरे को 98 परसेंटाइल मिले। फिर उसके बाद एडवांस आने से पहले फिर भाई से बात हुई, तो भाई ने बताया कि तू ये भी ट्राई कर सकता है, इसमें भी वो वहाँ पे BTech करने का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि जितने भी ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ऑफिसर लाइन के, सब JNU से एफिलेटेड है, तो वहाँ पे आपको BTech करने का मौका मिलता है। पारिवारिक पृष्ठभूमि से मतलब कि आप एकदम किसान परिवार से हो, तो आपके मम्मी पापा को भी पता है क्या कि लेफ्टिनेंट क्या पद होता है और किस प्रकार से, ये बताइए। पहले तो नहीं पता था, पर अभी तो पता। अभी वो स्टाइप शिपिंग में गए हैं, उधर एकेडमी घूमे हैं, तो अभी वो बाकी लोगों को भी मोटिवेट करते हैं। तो अभी उनको काफ़ी जानकारी है, पहले तो नहीं थी। पहले तो उनके लिए एक सिपाही और लेफ्टिनेंट बराबर था। दर्शकों का एक और हमारा भी ये क्वेश्चन है कि पारिवारिक पृष्ठभूमि एकदम किसान और जमींदार के रूप में रही है, तो यहाँ तक पहुँचने में आपको किसने मोटिवेट किया और किस प्रकार से पारिवारिक स्थिति रही? मोटिवेशन तो भाई का ही था। भाई ने काफ़ी चीज़ें बताई। पहले उसने IIT JEE वगैरह इंट्रोड्यूस की, तो IIT के लिए मेरा रुझान था। उसके बाद अपना
10th और 12th के बाद, जिसमें पता चला कि इसमें आप ऑफिसर लाइन में जाके बीटेक करने का भी मौका मिलेगा, तो इसकी तरफ फिर रुझान सेट हो गया। तो आपके बड़े भाई भारतीय नौसेना में पहले से थे, धर्मपाल खटाना। आइए एक बार। तो धर्मपाल जी, आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि आपने मतलब कि अपने छोटे भाई को किस प्रकार से मोटिवेट किया और क्या? देखो, मैं जब पढ़ाई शुरू किया था तो मेरे परिवार में मतलब पहला ही था मैं जो पढ़ना स्टार्ट किया था। बापू अनपढ़ थे, मम्मी अनपढ़ थी, तो मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था। लेकिन जैसे मैंने +2 किया तो घर की स्थिति को देखते हुए मैंने नेवी ज्वाइन किया, क्योंकि कंडीशन ऐसी थी कि नौकरी ज़रूरी थी उस टाइम पे। लेकिन मैंने ये सोच लिया था कि मेरे जो छोटा भाई उसको मैं प्रॉपर गाइड करके एक अच्छी सर्विस के लायक करूँगा उनको। तो जैसे मैं नेवी ज्वाइन किया तो भाई को नवोदय के लिए तैयारी करवाई। उसके बाद इसका नवोदय में सिलेक्शन हुआ। नवोदय में सिलेक्शन के बाद इसको 10th तक नवोदय काजड़ा में पढ़ाया। फिर उसके बाद इसी की इच्छा पूछी मैंने, क्या करना चाहोगे आप? तो इसने बताया कि मैं IIT की उस फील्ड में जाना चाहता हूँ। तो मैंने इसको, इसने बोला मैं अब 11th और 12th में फाउंडेशन कोर्स करूँगा। तो इसको LN सिक्कर में एडमिशन करवाया गया इसका। उसके बाद इसको +2 की वहाँ पे IIT कोचिंग वहाँ से की, और इसका इच्छा थी कि IIT में इसको बढ़िया कॉलेज मिले और वहीं से इंजीनियरिंग करे। इसके बाद जैसे इसकी +2 हुई तो एक नेवी में बीटेक एंट्री होती है, उसका फॉर्म निकला हुआ था। तो मैंने इसको बताया इसके बारे में, ऐसे आप एज ए ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हो नेवी में। इसका वो फॉर्म डलवाया। लेकिन उस टाइम पे इसने मेरे को मैंने इसे क्वेश्चन किया था, सुनील वैकेंसी 34 है 34। तो इसने मेरे को उस टाइम एक जवाब दिया था, बोला भाई मेरे को 34 नहीं, एक वैकेंसी की जरूरत है। बहुत बढ़िया। ये जवाब दिया था। उसी से मेरे को भी मोटिवेशन मिला कि हाँ, इसका भी कॉन्फिडेंस लेवल हाई था उस टाइम पे। तो मैं बोला ठीक है, इसका फॉर्म डलवाया गया। SSB आ गया इसका, SSB NSB कोलकाता में आया इसका। अच्छा, तो ये आखिरी सवाल रहेगा कि इधर अपने क्षेत्र में NDA के बारे में नहीं जानते। दूसरी बात, NDA के टेस्ट के बारे में जानते हैं कुछ लोग, SSB के बारे में नहीं जानते, क्योंकि SSB को तो यहाँ सशस्त्र सीमा बल बोलते हैं। तो उसके इंटरव्यू के बारे में, और आप अपने क्षेत्र के बच्चों को लास्ट में क्या सजेशन देना चाहोगे आप अपने हिसाब से? जैसे आप जानते हैं कि अपना झुंझुनू क्षेत्र फौज में काफ़ी आगे है। जो इंडिया के टॉप डिस्ट्रिक्ट है जो फौज में कंट्रीब्यूशन करते हैं, उनमें अपने झुंझुनू का अव्वल दर्जे पे नाम है। पर इन दिनों क्या हो रहा है कि अभी अग्निवीर योजना आने की वजह से लोगों का रुझान कम हो रहा है, तो लोग अभी पार्टिसिपेशन कम कर रहे हैं फौज में। तो इसी में मैं ये करना चाहता हूँ कि लोग अभी सोल्जर से ऑफिसर लाइन की तरफ शिफ्ट हों। तो उसके लिए, क्योंकि लोगों को इधर ऑफिसर्स एंट्री के तक का नहीं पता कि कितनी ऑफिसर्स एंट्री आती हैं अलग अलग डिफेंस में, जैसे कि एयरफोर्स में अलग आती है, नेवी में अलग आती है, आर्मी में अलग। तो आपके चैनल के माध्यम से ये मैं बताना चाहता हूँ, जिन भी लोगों को कोई भी समस्या है, ये मैंने भी अपना एम ले रखा है कि मैक्सिमम लोगों को ऑफिसर लाइन तक पहुँचाना है, अपने एरिया के लोगों को। तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, भाई के पास ऑलरेडी मेरे नंबर हैं इनके, तो जिनको भी कोई इश्यू है प्रिपरेशन के लिए, एंट्री के लिए, या फिर कम्युनिकेशन स्किल, जो भी मेरे से हो सकता है, मैं अपना मैक्सिमम करूँगा और अपने एरिया के लोगों का कंट्रीब्यूशन डिफेंस की तरफ बढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।